भगवान श्री श्याम सुंदर का जन्म उत्सव तो कई महीनों तक चला सज्जनों देवियों, परंतु नंद बाबा ने विचार किया कि हमको कंस का वार्षिक कर चुकाना चाहिए, क्योंकि कंस बड़ा राजा है, उसको पता चलेगा तो हो सकता है कि वो कुछ ऊधम करे, उपद्रव मचावे। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातम कुरुद्वः। गोपान बहुवचन है, बहुत से गोप ग्वालों को गोकुल की रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त करके नंद बाबा कुछ अपने सहयोगी मित्रों को साथ लेकर के मथुरा चले गए और वहां जाकर के कंस को वार्षिक कर दिया। वसुदेव जी से मिले, क्योंकि वसुदेव जी और नंद जी हैं तो भाई भाई ही, बड़े भाव से प्रेम से मिले, आपस में वार्ताएं हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसी बीच में कन्हैया की एक मौसी जी आ गई गोकुल के मध्य में। परीक्षित जी ने कहा, कौन सी मौसी है गुरुदेव? तो सुखदेव जी कहते, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना नन्हे नन्हे बालकों को मारती हुई, हत्या करती हुई गोकुल के मध्य में आ गई। इसने देखा यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं यही तो मेरे भाई कंस का काल नहीं है, क्या करूं? बोले इसको भी मार डालती हूं, पर मैं ऐसे राक्षसी रूप से जाऊंगी भीतर तो मुझे कोई नहीं जाने देगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये बड़ी सुंदर सजी और सज करके चली है। कैसे सजी? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसकी सुंदरता का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। ताम केशवंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवाशशं कंपित कर्णभूषण त्रिशूल सत्कुंतल मंडिताननाम। सबसे पहले तो इसके विकराल केस थे, इधर उधर बिखर रहे थे। रूखे रूखे केसों को इसने आगे से संभाला और आगे आगे ठीक ठाक करके पीछे जूड़ा बना दिया। सुखदेव जी ने कहा, ये आगे काम देने वाला है, जूड़े वाला डिजाइन, और बना करके उसमें क्या किया, व्यतिसक्त मल्लिका मोंगरे के फूलों की माला ली और लगा ली। माताएं गजरा लगाती हैं, इधर तो नहीं है फैशन अपनी तरफ, लेकिन हम गए थे महाराष्ट्र में तो वहां बड़ा फैशन है। वहां की हर माँ के जूड़े में गजरा मिलेगा आपको, बढ़िया सुंदर। चाहे वो भले ही दुकान करती हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार करती हो, चाहे वो नौकरी करती हो, लेकिन माताएं अपनी चोटी में गजरा लगा करके ही जाती, उधर बहुत लगता है। इसने भी गजरा लगाया और गजरा लगा करके सुंदर झीनी झीनी साड़ी पहनी, ऐसी पहनी होगी जो आजकल के जमाने में चल रही है। घुंघटा तो 1.5 फीट का हो, पर आर पार सब दिखता है। बोलो जय राम जी की जय। राम सुवाससं कंपित कर्णभूषण, कानों में लंबे लंबे कुछ पहने इसने चमकीले। कंपित कर्णभूषण, कानों के जो भूषण थे बिल्कुल बिजली की मात करने वाले। मुस्कुराती हुई, गुलदस्ता हाथ में लेती हुई चलने लगी है। गोपियों ने कहा, ऐसी सुंदर तो हमने आज तक नहीं देखी। तब एक गोपी बोली, अरे सखियो, गर्गाचार्य जी कह रहे थे नंद बाबा के जो लाला हैं वो साक्षात नारायण के समान गुण वाले हैं। हो सकता है कि नारायण से मिलने के लिए गोप्य स्त्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम, कहीं अपने पतिदेव से मिलने के लिए लक्ष्मी ही तो आ गई हैं, इसलिए किसी ने नहीं रोका होगा।
भवन में प्रविष्ट हुई। माँ यशोदा को प्रणाम किया। मैया को जब प्रणाम किया, मैया ने कहा, बहन प्रसन्न रहे, कहां से आई है तू? पूतना कहने लगी, तू मोको नहीं जाने? बोले नहीं, मैं तो नहीं पहचान सकी। बोले अरे तू कहां से पहचानेगी, तब तेरी शादी हुई, तब मैं नेक्सी सी तेरो मेरो पियर एक ही है। अब पियर की बात सुन के तो महाराज रात के 12 बजे शुद्ध देसी घी के मालपुआ बन के तैयार रह जाए। अरे बहन बड़ी कृपा करी, ले तेरे लिए मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करूं, तब तक तू लाला को देखना। बोले तेरे लाला को देखने के लिए ही तो मैं आई हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी कन्हैया को मारने के लिए। इसने देखा श्याम सुंदर की ओर और देख करके गोदी में उठा लिया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्म सनिमीलिते क्षणः अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुदिः। जिस प्रकार से कोई रस्सी के धोखे में सांप को उठा ले, इसी प्रकार से बालक के धोखे में इसने काल को उठा लिया और जैसे ही अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया, भगवान दूध के साथ साथ इसके प्राणों को पीने लगे, प्राण खींचने लगे। बड़े जोर से चिल्लाई, पूतना पूतना। इसका नाम पड़ गया पूतना। भगवान ने कहा, मौसी जी हम पहले किसी को पकड़ते नहीं है, एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पूतना भागने लगी, इसका रूप परिवर्तित हो गया। जैसे ही भवन से बाहर निकली, भगवान ने प्राणों को खींचा, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। बड़े जोर का शब्द हुआ कि पतमानोऽपि तद्देह स्त्रीगभ्युत्यन्तरं द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। भैया थोड़ा इसका प्रेशर बढ़ा दो माइक का। ना हो तो ये पीछे वाला जो बॉक्स है उसको इधर से लगा दो तो वापसी मिलती जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो। पूतना बेचारी मर गई। पूतना जब मर गई, बड़े जोर का जब शब्द हुआ, मैया भयभीत हो गई, बाहर निकल करके आई तो कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। अब तो इधर उधर आवाज लगाने लगी। जोर की आवाज को सुन करके पड़ोस की जो गोपी थी वो भी निकल करके आई यशोदा के पास। मैया कहाँ बात है गई? बोले देखो तो सही, ना जाने कन्हैया कहाँ चलो गए। वो एक गोपी थी वो भी जाने कहाँ चली गई। गोपियां कहने लगी, अरे मैया तू बड़ी भोरी है, अनजान व्यक्ति कोई आवे तो क्या ऐसे सूने घर में रखें? बाहर सब निकल करके आई तो पूतना मरी देखी। बोली ये राक्षसी ही थी, रूप परिवर्तित करके आई। एक गोपी विशाल काय पूतना के शरीर पर चढ़ करके गई। भगवान ऊपर थे, विराजमान थे। पूतना की वक्षस्थल से कन्हैया को उठा करके लाई। एक गोपी ने दूसरी को दिया, दूसरी ने तीसरी को दिया, तीसरी ने
माँ यशोदा को दिया। मैया यशोदा अपने नन्हे से लाला को लेकर के गौशाला में पहुंच गई। भगवान सुखदेव जी कहते हैं छोटे से बालकों को नजर लग जाया करती है। किसी के बालक को कितनी ही खतरनाक नजर लगी हो, यदि गाय की पूंछ से झाड़ दिया जाए तो उसकी नजर दूर हो जाती है। आज मैया ने भी ऐसा ही किया है। माँ यशोदा गौशाला में ले जाकर के गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्हकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गौमूत्र में स्नान कराया, फिर पूरे शरीर से गौरज लगाई और गैया की पूंछ से झाड़ने लगी भगवान के नामों के द्वारा। भगवान मुस्कुराते हैं, मां कितनी भोरी है, मेरे ही नाम से मेरी रक्षा कर रही है। नंद बाबा मथुरा से लौट करके आए, मार्ग में पड़ी हुई विशाल पूतना को देखा, कुल्हाड़ियों से काट कूट करके इसको ठिकाने लगाया